बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो में बात करेंगे CS 420 के असाइनमेंट के ऊपर। तो वीडियो के अंदर क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे चैनल पर डिफरेंट सब्जेक्ट के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। इसके साथ साथ व्यू के असाइनमेंट, GDBs, लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली अपडेट की जाती हैं। फाइनल टर्म और मिड टर्म की इंपॉर्टेंट रिव्यूज, करंट पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं विद स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा क्विज़ेस की वीडियोस डिफरेंट सब्जेक्ट की अपलोड है, आप लोगों ने जाके लाजमी इसको विजिट करना है। पोल सेक्शन में अगर आप लोग जाएंगे तो डिफरेंट सब्जेक्ट के पोल्स यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाए गए हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि ये हैंड आउट से ही लेकर बनाया गया तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे ये। तो आप लोगों ने इनको लाजमी जाके सर्च करना है। अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाके हमारे चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पेड सर्विसेज करवानी है या LMS हैंडल करवाना है तो उसके लिए भी आपको हम सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अपने असाइनमेंट, GDB, क्विज या अपना हाफ या फुल LMS हैंडल करवाना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी करा रहे हैं जिसमें गर्ल्स और बॉयज अलग-अलग ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इसके अलावा 2 मंथ का कोर्स है तो काफी अच्छे से आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है उसमें। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो असाइनमेंट 1 है हमारी, 420 की असाइनमेंट आई है हमारी, ठीक है। डेडलाइन है इसकी 11/4, उससे पहले हमने इसको सबमिट करवाना है। टोटल 20 मार्क्स की और हमारी जो पहले 3 वीक्स है उसमें से जितना भी डाटा है वो इसमें करवाया गया। इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। असाइनमेंट हमारी ड्यू डेट से पहले सबमिट होनी चाहिए। असाइनमेंट अगर ओपन नहीं हो रही है, करप्टेड होगी तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। असाइनमेंट अगर हमने कॉपी की है या किसी और सोर्स से लिए तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। असाइनमेंट आपने खुद लिखनी है। आपकी जो असाइनमेंट है वो .html की फाइल के अलॉन्ग आपको उसको सेव करना है विद इमेजेस शेयर्ड इन द असाइनमेंट। असाइनमेंट आपको एक जिप फाइल में दी होगी। उस असाइनमेंट को जैसे ही आप ओपन करोगे आपके पास एक कार लोगो की इमेज आएगी और एक लोगो की इमेज आएगी और एक कार की इमेज आएगी। एक फाइल होगी जो आपने व्यू LMS के ऊपर जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें आपको शो होगी। अब इसके साथ होगा क्या, जब आप ये असाइनमेंट करोगे तो प्रैक्टिस होगी आपकी, रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाने की आपकी प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा आपकी जो व्यू पोर्ट है जिसमें मेटा टैग यूज करोगे, स्केलिंग या फ्लेक्स बोर्ड, लेआउट, एक्सेसिबिलिटी कंसीडरेशन, ये चीजें आप लोगों को पता चलेंगे कि आपको एक वेबसाइट में चीजें कैसे यूज करती हैं। ये असाइनमेंट जो आपकी ग्रेडेड असाइनमेंट है, ये आपकी जो असाइनमेंट है आपकी ईमेल के थ्रू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अपने डेडलाइन से पहले अपने LMS पे ही सबमिट करवानी है। आपके वीक 1 से लेकर वीक 3 तक जितना भी डाटा है वो सारा इसमें कवर्ड है। आपका कोड जो है प्रॉपर होना चाहिए। आपने टूल्स कौन कौन से यूज करने, एक तो नोटपैड और एक ड्रीम वीवर। इसके अलावा आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना HTML फाइल यूज बनाने के लिए। अगर कोई क्यूरी है आपकी, आपने इसके ऊपर मेल कर देनी है, आपको इंस्ट्रक्शन उसकी मिल जाएंगी। अब आगे बात कर रहे थे, हमारी असाइनमेंट है, हमने एज ए वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट पोर्टेबल डिवाइसेस बनानी है और हमें एक टास्क दिया गया जिसमें हमने रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाना है जो हमारा इफेक्टिवली अक्रॉस हो वेरियस पोर्टेबल डिवाइसेस के। इस नॉलेज को यूज करते कि मेटा टैग, फ्लेक्स बॉक्स, layout, screen resizing, flexibility content, images of different sizes, you will create a page by properly using the knowledge of alignment. Alignment आपने यूज करनी है, व्यू पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीजें बेसिकली आपको इस असाइनमेंट में यूज करनी है। HTML का स्ट्रक्चर बनाना है आपने जिसमें आपका टाइटल होगा ये। उसके बाद आपने हेडर पोर्शन बनाना है, स्टाइलिंग आपने करनी है CSS की। अच्छा, हेडर पोर्शन में आपने होम, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, अबाउट, कॉन्टेक्ट, अलोंग, ये अपने आइकन के साथ लगानी है, ठीक है। CSS की स्टाइलिंग करनी है, रिस्पॉन्सिव लेआउट आपने बनाना है। उसके बाद 2 कॉलम्स आपके बनेंगे, सेक्शंस, कंटेंट सेक्शन में वहां पे आपने स्टैक जो होगा वर्टिकली छोटी छोटी स्क्रीन पे शो भी आपने करवाना है जैसे कि मोबाइल। और उसके बाद साइड बाय साइड आपके लार्जर स्क्रीन पे भी शो होना चाहिए यानी कि डेस्कटॉप। इसका मतलब ये है कि आपका जो वेबसाइट का होगा आपका रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जावास्क्रिप्ट है यानी कि CS की स्टाइलिंग करने के बाद आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल भी साथ अटैच करनी है। तो यू विल यूज अ जावास्क्रिप्ट टू टॉगल द मोबाइल नेविगेशन। अब मोबाइल नेविगेशन को असेस करने के लिए आपने जावास्क्रिप्ट भी लगानी है। अब व्यू पॉइंट और मोबाइल फर्स्ट डिजाइन आपने बनाना है कि हमने करेक्ट व्यू पोर्ट में लगाने हैं, टैग यूज करनी है मोबाइल फ्रेंडली जिसमें ओपन हो जाए। उसके बाद मोबाइल फर्स्ट व्यू में आपने ओपन करना है ताकि जो आपकी मीडिया क्यूरी आपने यहाँ पे यूज करनी है कि डेस्कटॉप मोड में भी आपकी ओपन हो जाए। मीडिया क्यूरी आपने कितनी सेट करनी है, स्मॉलर देन 700 पिक्सल आपकी मोबाइल स्क्रीन, आप इसको एडजस्ट करोगे। सॉल्यूशन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 3 वीक्स तक का है। उसके बाद लेआउट टेक्निक कौन कौन सी, एक फ्लोट, ग्रिड, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, ये चीजें अलाउ नहीं है।
फ्रेमवर्क जैसे कि बूटस्ट्रैप ये भी अलाउ नहीं है, सिर्फ प्योर HTML और CSS एक्सेप्टेबल होगी, इसके अलावा कुछ और एक्सेप्टेबल नहीं होने। बेसिकली आपने मोबाइल व्यू कुछ इस तरह शो करवाना है, इसको जब आप बड़ा करेंगे तो डेस्कटॉप व्यू में भी शो होना चाहिए आपको। यहाँ पे आप अपनी स्टूडेंट की ID देनी है और जब फुल एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस वेबसाइट के पोर्शन में आपको आपका डाटा शो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया था कि आपने या तो नोटपैड यूज करना है या तो आपने वो यूज करना है आपका ड्रीम व्यूवर। ठीक है, नोटपैड आपका यहाँ से देखें, आप लोग यहाँ से नोटपैड देख सकते हो अपना। नोटपैड एक आपका ये यूज होता है, दूसरा आपका होता है नोटपैड प्लस प्लस, आप इसको भी यूज करते हो। ठीक है, अब दूसरा है अडोब ड्रीम व्यूवर, तो दूसरा है अडोब ड्रीम व्यूवर। ठीक है, दूसरा आपका ये वाला एप्लीकेशन है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास है अपना VS कोड, तो मैं VS कोड को यूज करूंगी। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने कहा था क्या कि सबसे पहले मैंने HTML का स्ट्रक्चर बनाना है, HTML का पेज बनाऊंगी जिसमें मैंने H1 टैग के साथ साइज वगैरह लगाने हैं, हैमबर्गर बनाना है, हेडर के साथ टॉगल इन टॉगल आउट बनाना है, उसके बाद मोबाइल स्क्रीन के ऊपर बनाना है और मेन्यू लिस्ट मैंने इंक्लूड करनी है, होम लिस्ट, पोर्टफोलियो अलॉन्ग विद कॉन्टैक्ट अलॉन्ग विद सुटेबल आइकन। तो अब इंडेक्स की फाइल मैंने बनाई है यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया है, उसके बाद मैंने हेडर का सेक्शन बनाना है, हेडर का सेक्शन बना दिया, मेन्यू का आइकन बनाई है यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी नेविगेशन बार बनाई और नेविगेशन बार में उन्होंने जैसे कि मुझे बोला था मैंने आइकन्स लगाने, तो यहाँ पे मैंने अपने आइकन्स लगा दिए। अब नेक्स्ट है मैंने डिवीजन मेन सेक्शन में अपनी मेन कंटेंट रखा, जिससे मैंने कॉलम का साइज टेक्स्ट कॉलम रखा। उसके बाद मैंने पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिया, अपने डिवीजन टैग मैंने लगाया। उसके बाद मैंने कॉलम को इमेज कॉलम के साथ लगाया, इमेज यहाँ पे मैंने वो लगाई है जो मुझे यहाँ पे मेरे उसमें दी हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है आपको इमेज यहाँ पे ये दी हुई है, ये आपको इमेज दी हुई है कार की। ठीक है, और ये इमेज आपको दी हुई है आपके लोगों की। ठीक है, तो आपने इन दोनों को बेसिकली यूज करके अपनी असाइनमेंट में लगाना है। तो आपने यहाँ पे अपना इमेज आर्ट के साथ अपना कार का लोगो लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने फुटर सेक्शन लगाना है और यहाँ पे ऊपर आपने लोगो वाला लगाना है। किधर गया, यहाँ पे आपने लोगो की पिक्चर लगानी है और नीचे आपने कार की पिक्चर लगानी है। फिर नीचे फोटो सेक्शन बनाना है, यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट JS की फाइल को अटैच कर देना है। ठीक है, आपने साथ साथ स्क्रीनशॉट लेने हैं और इसको कोड को नोट करते जाना है। अब बात कर लेते हैं स्टाइलिंग की। तो बॉडी का स्टाइलिंग हमने दिया, देन हेडर की स्टाइलिंग दी, लोगो की स्टाइलिंग दी, लोगो के सेक्शन की स्टाइलिंग, मेन्यू के आइकन की स्टाइलिंग दी, नेविगेशन बार की, नेविगेशन UL की, नेविगेशन लिस्टेड बार की, नेविगेशन A की और देन नेविगेशन होवर की। फिर मेन कंटेंट की हमने दी, देन कॉलम, देन टेक्स्ट कॉलम, देन कार की इमेज के बारे में हमने स्टाइलिंग दी, फिर फुटर की इमेज लगाई एंड देन यहाँ पे हमने लास्ट में मीडिया क्यूरी अप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमने मीडिया क्यूरी अप्लाई की, मेन्यू आइकन की, नेविगेशन पे, नेविगेशन UL पे, देन नेविगेशन लिस्टेड पे, फिर नेविगेशन A पे एंड देन मेन कंटेंट और लास्ट में हमने कॉलम पे। यहाँ पे हमारी मीडिया क्यूरी लग गई है और यहाँ पे हमारी स्टाइलिंग भी हो गई है। JS की फाइल भी उन्होंने बोली थी कि हमने JS की फाइल भी बनानी है, HTML की फाइल बना ली। ठीक है, CS की स्टाइलिंग भी कर ली एंड देन अब CS की फाइल बनानी है हमने। ठीक है, तो मैंने JS पे काम इसलिए किया क्योंकि इस पे इजी हो जाता है। इसको आप कैसे कर सकते हो नोटपैड के ऊपर, मैं उसको वो भी बता दूंगी आपको। तो JS की फाइल हमने यहाँ पे लगा दी और JS का हमने यहाँ पे ये जो हमारा है लिख दिया हमने प्रोग्राम। अब क्या करना है, आपने इसको सेव कैसे करना है। तो जब इंडेक्स की फाइल आप सेव करोगे ना, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने नोटपैड पे कैसे करना है। तो सिंपली आपने ओपन करना है अपना नोटपैड ओपन करने के बाद ये वाला जो आपका प्रोग्राम है सारा, इसको करना है Ctrl+A, देन Ctrl+C के साथ आपका ये हो जाएगा कॉपी एंड देन आपने यहाँ पे इसको करना है पेस्ट। इसको करना है Ctrl+S के साथ सेव और डेस्कटॉप पे ऊपर मैं ले आऊंगी इसको और मैं यहाँ पे इसको देती हूँ नेम index.html। अच्छा, HTML देना इसको लाजमी है क्योंकि ये HTML की एक्सटेंशन के साथ ही HTML की फाइल मेरी बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ये सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगी, स्टाइल में आऊंगी, इसका Ctrl+A करूंगी, Ctrl+C करूंगी और देन नोटपैड की फाइल ओपन करके मैं इसको कर देती हूँ रिमूव और यहाँ पे मैं कर दूंगी इसको सेव एंड इसको मैंने करना है सेव एज, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वो जो फाइल है वो उस तरह से सेव हुई है। तो मैं यहाँ से कर दूंगी style.css। ठीक है, तो ये वाली में जो फाइल है ये CSS में सेव हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ सेव। अगेन मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल ओपन करूंगी, Ctrl+A के साथ Ctrl+C करूंगी, मैंने कॉपी कर लिया, अगेन से मैंने Ctrl+A किया, यहाँ से मैंने करना है सेव एज, सॉरी इसको मैंने अभी पेस्ट नहीं किया, Ctrl+A कर दिया एंड देन Ctrl+C। अब मेरी जावा की जो फाइल है वो यहाँ पे है, देन मैं इसको Ctrl सेव एज करूंगी क्योंकि मेरी सेव ऑलरेडी ये फाइल हुई है। तो मैं इसको स्क्रिप्ट script.js करूंगी, तो मेरी ये जो फाइल है JS में सेव हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये फाइल कहाँ पे सेव हुई है। मैंने अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव की थी, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जो डेस्कटॉप पे सेव हुई है।
तो अब आप लोग ये देख सकते हैं एक इंडेक्स है, एक स्टाइल है और एक मेरी स्क्रिप्टिंग की फाइल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो मैंने अपनी मेन फाइल को खोला है तो ये देखिए यहाँ पे मेरा ना लोगो शो हो रहा है और ना ही मेरी कार इमेज शो हो रही है। अच्छा यहाँ पे मेरा अल्टरनेट शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां पे मैंने फाइल अपनी रखी है ना वहां पे मेरी पिक्चर नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना बनाऊंगी न्यू फोल्डर मैंने क्रिएट किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपनी आईडी का नेम लिख देती हूँ BC12345678 9। ठीक है, इसको मैंने कर दिया एंटर। और ये जितने भी फाइल्स है ना इन सबको मैंने कंट्रोल X के साथ कट कर दिया और कंट्रोल V के साथ आके मैंने इधर इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मेरी ये तीनों फाइल्स जो हो गई हैं पेस्ट हो गई हैं। अब मैंने क्या करना है, जो मेरी यहाँ से मुझे मिली हुई है ना फाइल, यहाँ पे ये मुझे दी हुई है, इसको मैंने रीनेम किया है। रीनेम क्या किया है मैंने, इसको रीनेम किया है एक कार के साथ और एक लोगो के साथ। इन दोनों मैंने किया कॉपी करने के बाद मैं इसको लेके जाऊंगी कौन से फोल्डर में, जो मैंने अभी सेव किया है अपने डेस्कटॉप पे रखा है यहाँ पे। अब ये देखें मैंने एक ही फोल्डर में इसको रख दिया। अब जब मैं इधर लेके आऊंगी इसको मैं करूंगी रिफ्रेश। इसको ये फाइल नॉट फाउंड क्योंकि मैंने उसको लोकेशन चेंज कर दिया है। तो अब मैं यहाँ से इसको ओपन करूंगी तो ये देखें मेरी फाइल जो है ये ओपन हो गई है क्योंकि उसकी उसी लोकेशन में पड़ा हुआ है पिक्चर भी जिस लोकेशन में मेरी बाकी सारी फाइल्स पड़ी हुई है। अब मैंने क्या करना है, जाना है डेस्कटॉप के ऊपर जाके मैंने इसको करना है ऐड टू आर्चिव करने के बाद जिप फोल्ड करना है एंड देन मैंने इसको कर देना है ओके। यहाँ पे मेरी बन गई है जिप फाइल। अब इस जिप फाइल को मैंने अपने LMS के ऊपर अपलोड कर देना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे उन्होंने कहा था कि आपने मोबाइल व्यू में भी करना है। तो यहाँ से मैंने इंस्पेक्ट ओपन कर दिया एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मेरा टैबलेट मोड में ऑन हुआ है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे ये फोन मोड में भी ऑन हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे अपनी स्टूडेंट की वीडियो आईडी देनी है, जो आपकी स्टूडेंट की आईडी होगी वो आपने देनी है। हर बच्चे ने अपनी यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी देनी है। ठीक है, तो ये मोबाइल व्यू में, ये टैबलेट व्यू में, एंड इसको अगर मैं बंद करूं तो यहाँ पे मेरे ये वेबसाइट मोड में भी ऑन हो गया। तो ये मेरी असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिले। अगर आपको असाइनमेंट ये पेड करवानी है तो पेड भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।